Assalamu alaikum dear student. Today we have to solve the last question of exercise page 29. Write an algorithm to print multiplication table of a number in reverse order. We have to print the multiplication table but in reverse order, and we have also draw its flow chart. Okay. Now let's explain the algorithm. First I want to explain the output. कि रिवर्स ऑर्डर में ही इस तरह होगा कि सबसे पहले 7 मल्टीप्लाई 10, यानी x की भी जो वैल्यू जो एक हम लूप वेरिएबल लेंगे वो 10 से स्टार्ट होगा। 7 10 जार 70, 7 9 जार 63, ये कोई भी नंबर हो सकता है। 7 8 जार 56, अब ये 10 9 8 7 और ये 1 तक जा रहा है। तो दिस इज दी टू प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर, फॉर एग्जांपल लेट्स से 7 इन मल्टीप्लिकेशन टेबल इन रिवर्स ऑर्डर। नो लेट्स स्टार्ट, इंटर द वैल्यू ऑफ n। अब जो n इस केस में जहां पे हमने n 7 लिया, हम कोई भी ले सकते हैं। इंटर द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 इनिशियलाइज x इक्वल टू 10। अब x की फर्स्ट वैल्यू 10 है, ये x की फर्स्ट वैल्यू 10 है, ठीक है। अब इसको साथ ही वी कन्वर्ट इट इनटू फ्लो चार्ट। इंटर द वैल्यू ऑफ n, दिस इज द पैरेललोग्राम इनपुट। इनिशियलाइज x इक्वल टू 10, दिस इज आल्सो इनपुट। अब ये शो कर रहा है कि ये x की वैल्यू जो है ये 10 से स्टार्ट होगी। स्टेप 3 प्रोडक्ट। दिस फॉर्मूला विल कैलकुलेट द प्रोडक्ट। फर्स्ट x की वैल्यू 10 होगी, फिर x की वैल्यू 9 हो जाएगी, फिर 8, फिर 7 और अप टू 1 तक। यानी अब x जो है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे x जो है वो 1 तक जाएगा। यानी फ्रॉम 10 जो इसकी इनिशियल वैल्यू है और ये 1 तक जो है ये जाएगा, फ्रॉम 10 टू 1। स्टेप 4 अप्लाइंग फार्मूला अप्लाई करेंगे और n जो उसकी वैल्यू है 7, सबसे पहले 7 मल्टीप्लाई होगा 10 से, फिर उसकी प्रोडक्ट आ जाएगी, दिस इज द 70। फिर 7 मल्टीप्लाई होगा 9 से, इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी, दिस इज 63। एंड स्टेप 5 साथ साथ आउटपुट प्रिंट n x प्रोडक्ट, यानी साथ साथ ही हम प्रोडक्ट प्रिंट करें। फर्स्ट वाली n की प्रिंट हो रही, फिर x की प्रिंट हो रही, फिर प्रोडक्ट। ये देखें, फर्स्ट n की, x की, फिर प्रोडक्ट p की वैल्यू प्रिंट। स्टेप 6 डिक्रीमेंट x इक्वल टू x माइनस 1। हमेशा x की वैल्यू पहले 10 थी, फिर 9 होगी, फिर 8, फिर 7। दिस इज द काउंटर स्टेटमेंट। ये क्या करेगी, x की वैल्यू को x इज टू x माइनस 1, ये क्या करेगी, x की वैल्यू को पहले 10 से 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 1। यानी हर दफा x की वैल्यू को 1 उसमें डिक्रीज कर दी जाएगी। स्टेप 7 चेक कंडीशन। अगर x की वैल्यू ग्रेटर है इक्वल टू 1, अब 10 से स्टार्ट होगा, जारी बात है, ग्रेटर है 10 9 8 1 तक, ये कंडीशन ट्रू है। देन गो टू स्टेप 3, तो प्रोग्राम जो है स्टेप 3 तक जाए और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहे। जैसे ही 1 से वैल्यू लेस होती है, 0 होती है, तो अदरवाइज गो टू स्टेप 8। गो टू स्टेप 8, तो क्या करे, प्रोग्राम स्टॉप हो जाए। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए कि इफ कंडीशन इज ट्रू, यस, तो ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा। इफ कंडीशन फॉल्स, अगर वैल्यू x से लेस हो जाती है, देन गो टू दी स्टॉप, गो टू स्टेप 8, गो टू स्टॉप। तो दिस इज वेरी सिंपल लॉजिक। I will again explain it, that we have to print the table in reverse form. This will be the output when we write the program. This is the algorithm and it starts, enter the value of n. Initial step to initialize x equal to 10. X is the value of x is 10. Step 3, we apply the formula of product to calculate the product, n multiply x, प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही। स्टेप 4 में अप्लाई फार्मूला एंड स्टेप 5 अब इन वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, n x एंड प्रोडक्ट। n वो वैल्यू जो हमने इंटर की है, इस केस में 7 है, और x इज द लूप वेरिएबल, x की वैल्यू 10 है और काउंटर स्टेटमेंट भी x के ऊपर लगी है, और x 10 से जो है ना, ये x 10 से 1 तक जो है ये एग्जीक्यूट होगी। फर्स्ट इसकी वैल्यू 10, डिक्रीमेंट क्या होता है, फिर इसकी वैल्यू 9, फिर 8, फिर 7, फिर देखिए ये इसकी एग्जीक्यूशन इस तरह होगी। जो सेंटर वाली वैल्यू है ये x को शो करेंगे। इफ कंडीशन ट्रू, देन गो टू स्टेप 3। अब कंडीशन ट्रू है, x के लिए लेस देन 10, गो टू 3, बार बार टेबल प्रिंट होता जाएगा। जैसी ही वैल्यू x की 1 तक, 1 पे भी प्रिंट होगा और लास्ट वाली 7 into 1 7 प्रिंट हो जाएगी। 1 से लेस जब जाएगी 0 पे, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। गो टू स्टेप 8, कंट्रोल जो स्टेप 8 पे आ जाएगा। और इस फ्लो चार्ट में इसी तरह इंटर द वैल्यू ऑफ n, पैरेललोग्राम में इनिशियल वैल्यू x10, पैरेललोग्राम में फार्मूला रेक्टेंगल में, अगेन प्रिंट स्टेटमेंट पैरेललोग्राम में,
काउंटर स्टेटमेंट प्रोसेसिंग फार्मूला है, डिसीजन डायमंड बॉक्स में, और डिसीजन ट्रू है तो दोबारा लूप एग्जीक्यूट होगी, नो अगर फॉल्स है तो प्रोग्राम स्टॉप कर देगा. नो you have to practice this algorithm and draw this flow chart again and again on your neat copy, as well as for practice you have to done these thing on your रफ कॉपी पे इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और नीट कॉपी पे इस काम को आपने नोट करना है फॉर दी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर दी एग्जाम्स प्रिपरेशन. And any question, any difficulties in these flow chart and these algorithm, you can ask me in WhatsApp or Messenger. Okay ji, thank you. Allah Hafiz.